यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद, में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा, आपके घर का मंदिर कहां होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहां रखना है, उसकी जलाधारी की दिशा कहां रखना है? जम के बोलो जरा। उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। अक्षय तृतीया पर श्री बांके बिहारी लालजू अपने भक्तों को साल में केवल एक बार चरण दर्शन कराते हैं और उस दिन उनके चरणों में पहनाई जाती है मोटी मोटी पैजनियां। आप हीरे की, सोने, चांदी, मोती की या फिर आर्टिफिशियल पहना सकते हैं, या फिर आप वैजयंती माला की, तुलसी माला की पायल बनाकर भी पहना सकते हैं। लेकिन जिससे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, आज वो आपको बनाना सिखाती हूँ। तो बना लेते हैं तुलसी के पत्तों की पायल। तो हमें तुलसी के पत्ते ले लेने हैं, बड़े बड़े पत्ते लीजिएगा और थोड़ी सी उसमें डंडी होनी चाहिए, तो वो हमें लेनी है। और कलावे का धागा लेकर एक एक पत्तियों को इसमें गूंथिएगा। तो 5, 7, 11 इस तरह से आपको पत्ती रखनी है और इसकी आपको पैजनियां बनानी है। देखिए इस तरह से आप उंगली से इसको लपेटते हुए और धागे के बीच से निकालिएगा। एक पायल तो हमारी तैयार हो गई है और दूसरी पायल भी मैं रेडी कर रही हूँ। इसको देख लीजिए, इस तरह उंगली पे गोल घुमाइएगा और जो एक्स्ट्रा कलावा है उसके बीच से आप तुलसी की डंडी को निकालिएगा और दोनों तरफ से धीरे धीरे कलावे को खींचिएगा। तो बस इस तरह से आपको गूंथ करके 2 पायल रेडी करनी है और श्री हरि के चरणों में अक्षय तृतीया वाले दिन आप समर्पित कीजिएगा। इसके सामने हीरे जवाहरात की पायल भी फेल होती है, क्योंकि श्री हरि को तुलसी मैया की पायल बहुत अधिक प्रिय है। तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो अपने भक्तों को भी वो भर भर के आशीर्वाद देंगे। तो जरूर से बनाइएगा तुलसी के पत्तों की पायल और श्री हरि के चरणों में समर्पित कीजिएगा। मैं हृदय से कहता हूँ, कोई भी कामना आपकी पूर्ण न हो रही है, दिल से 6 महीने तक लगातार पार्थेश्वर महादेव का पूजन करो, असंभव भी संभव हो सकता है। एक ताकत पार्थेश्वर महादेव के पूजा में। राजा दशरथ को पुत्र नहीं थे, गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ को एक ही बात कही कि आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। सभी शिवलिंगों में ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्थापित लिंग, स्वयंभू शिवलिंग, अगणित शिवलिंगों में, सभी शिवलिंगों में कोई श्रेष्ठ शिवलिंग है तो ये है आपके कर कमलों के द्वारा आपसे ही निर्माण किया गया, मिट्टी में से शिवलिंग बनाया वही श्रेष्ठ है। बहुत सारे शिव भक्त नियमित पार्थेश्वर। एकादशी यदि आप रखते हैं और एकादशी के दिन कोई धाम का प्रसाद लेकर के आपके घर आ जाता है, तो प्रसाद के प्रति ये भावना मत रखो आज तो एकादशी हम कल पाएंगे। नहीं, आपकी एकादशी प्रसाद से ऊंची नहीं है। अगर कोई प्रसाद लेकर के आया और प्रसाद में अन्न है, कोई धाम का प्रसाद लेकर के आया, आसपास के मंदिर का भी अगर आया है तो उसको भी प्रणाम कर लो, पर धाम का यदि प्रसाद आया है तो धाम के प्रसाद के साक्षात गोविंद आए आपके घर, उनको आपको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। अब लोग इसमें कहते हैं उसमें भी तो अन्न है। देखो, प्रसाद वस्तु नहीं है, प्रसाद अन्न नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। दोष अन्न में होता है, प्रसाद में। 7 महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना। अरे बोलो।